नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का सत्यार्थ न्यूज में। आइए देखते हैं अब तक की कुछ बड़ी खबरें। मैनपुरी लोकसभा पर होगा बीजेपी का कब्जा, जयबीर सिंह सपा प्रत्याशी को बीजेपी हरा देगी। जयबीर सिंह उत्तर प्रदेश में लोकसभा बीजेपी की 80 सीट जीतेगी। जयबीर सिंह विपक्ष ने जो आरोप बीजेपी पर लगा है वह आरोप निराधार। जयबीर सिंह ईडी हो या सीबीआई हो, सब अपना काम कर रही है एजेंसी। जयबीर सिंह बीजेपी ने अभी खिड़की खोली है, दरवाजा नहीं खोला है। जयबीर सिंह अगर दरवाजा खोल दिया तो सभी पार्टी के नेता बीजेपी में होंगे, केवल पार्टी के मुखिया ही बचेंगे। बीजेपी नेशनल पार्टी है, टिकट पर विचार मंथन के बाद टिकट फाइनल होती है। सबसे पहले 51 सीट बीजेपी ने घोषित की है, बाकी जल्द हो जाएगी। अगर पार्टी जयबीर को चुनाव लगाएगी तो बीजेपी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। बीजेपी में प्रत्याशी नहीं, कमल निशान से चुनाव लड़ा जाता है। कैबिनेट मंत्री जयबीर सिंह आप अपनी विधानसभा पहुंचे थे। जयबीर सिंह के आज जनपद में कई कार्यक्रम हैं। मैनपुरी में दर्जनों चौराहे पर बनी मूर्ति का उद्घाटन करेंगे टीटी जयबीर सिंह, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। इसमें कौन नई बात है। हम लोग सबसे पहले देश में 51 सीटें यूपी में घोषित करने वाली पार्टी है। अभी तक कितने लोग 51 हो गई बताओ। दूसरा राउंड भी जल्दी आपको सामने मिलेगा। सेकंड राउंड पे क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश के विभिन्न प्रांतों पर चर्चा होती है। कल तक चिंतन मंथन उन प्रांतों पर हुआ है जहां अभी फर्स्ट फेज के भी प्रत्याशी कंसीडर नहीं हुए थे। कल रात तक उस पर चिंतन हुआ है। जैसे ही फर्स्ट फेज वाला पूरा देश के सारे प्रांतों पर चर्चा हो जाएगी, उसके बाद सेकंड राउंड जैसे शुरू होगा। सेकंड राउंड में तो फर्स्ट राउंड में तो हम लोग 51 कर ही चुके। सेकंड राउंड की जैसे चिंतन होगा उसी में सब शामिल है। बाकी की जो सीटें बची हैं उत्तर प्रदेश की, कुछ तो हमारे सहयोगी दलों के लिए है और 80 में तो 51 घोषित हम कर चुके हैं। सहयोगी दलों के बाद जो हमारे हिस्से की सीटें हैं उन पर हम लोग अतिशीघ्र, जैसे ही देश भर के विभिन्न प्रांतों की फेज फर्स्ट हो जाएगा, उसी के बाद दूसरे चरण में। एक लंबे समय से समाजवादी पार्टी के मैनपुरी में लोकसभा कब जा रहा है, उसको फेस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या प्लानिंग है, क्या किस तरीके? इस बार 80 का 80 टारगेट है और देश में इस बार 400 पार, उसी पे काम हो रहा है। उसी में 80 मैनपुरी भी शामिल है। मायावती का अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा, ना कोई लिस्ट आउट हो रही, ना मीटिंग हो रही है। इसको लेकर लग रहा है कि कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि एनडीए में शामिल हो सकती है, वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। अब ये तो मायावती जी बढ़िया बताएंगे, हम लोग क्या बता सकते हैं उनके बारे में। अगर वो इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो क्या इंडिया को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है या नुकसान हो? देखिए, इस बार जो परिस्थितियां हों, हम लोग आधे से ज़्यादा मत 60% कुल मतों का से 60% मत एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। आदरणीय मोदी जी की गारंटी, मोदी जी के 10 साल के कार्यों और मोदी जी की देश में प्रभाव प्रताप और वैश्विक लीडर बनने की स्थिति में जो भारत की उपलब्धि 10 साल की है। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की 7 साल कार्य क्षमता के आधार पर, कार्यशैली के आधार पर जो प्रदेश का वातावरण बदला, उसकी जो परिणति है, उसी का परिणाम होगा कि हम मोर देन 60% वोट अकेले हासिल करेंगे। और 60% में जो दल इकट्ठे हो जाए, अलग अलग हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं है। अकेले मोर देन 60% वोट हासिल करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनने जा रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा लगातार महापुरुषों की मूर्तियां लगाकर आप अपनी विफलताओं को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं और मतदाताओं को गुमराह कर रहे हैं। अब अगर महापुरुषों की मूर्तियां लगाना विफलता है तो स्वीकार है हम लोग। एक आरोप ये भी लगता है विपक्ष द्वारा कि दबाव में उनके राजनीतिक पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, उनके लोगों को अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं, जबकि कभी अभी आप आरोप लगाते रहे हैं पार्टी उन पे जांच की बात करते रहे हैं, वही लोग आज पार्टी में शामिल। देखो, सही बात तो ये है कि आज हम खिड़की खोले, इतने घुसे पड़ जा रहे हैं। अगर गेट खोल दिया तो पार्टी साफ हो जाएगी पूरी, इतनी भगदड़ है। और वो इसलिए है कि लोकतंत्र में जन भावना, जन आस्था सर्वोपरि होती है पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में। जो प्रचंड आंधी और तूफान है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, योगी जी के पक्ष में, मोदी जी के पक्ष में, उसका परिणाम है। यदि हमने फाटक खोल दिया तो अकेले नेता रह जाएंगे, सब भाग जाएंगे। आपने देखा भी अभी राजस्थान क्या हुआ। कयास लगाए जा रहे हैं कि आपका नाम लोकसभा में मैनपुरी के लिए संभावित है। अरे जो पार्टी निर्णय करेगी। क्या डिम्पल उस समय हारेंगी? अरे हमें नहीं मालूम क्या होगा, लेकिन डिम्पल जी तो हारेंगे ही, कोई भी लड़ेगा। लेकिन पार्टी का जो भी प्रत्याशी आएगा वो मजबूती से लड़ेगा, कमल निशान लड़ेगा, कमल निशान जीतेगा। ऐसी अन्य खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सत्यार्थ न्यूज के साथ।